हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिश्रा सर आज आप लोगों के समक्ष महायज्ञ का पुरस्कार जो एक प्रसिद्ध कहानी है, यह कहानी यशपाल जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में एक प्रकार से मानवता और मानवीय मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि हमें सारे जीवों का, सारे पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य होता है। और इसमें इसी कहानी को मूल रूप से दिखाया भी गया है। ध्यान देने की बात है, कहानी का शुभारंभ सेठ जी के यज्ञों से होता है। एक सेठ जी हैं और उनकी धर्मपत्नी हैं। ये दोनों ही बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, मानवतावादी स्वभाव के हैं और एक के बाद एक कई यज्ञ ये दोनों करते हैं। सेठ जी की लोकप्रियता चारों तरफ पूरे नगर और दूसरे राज्यों में फैला हुआ था और इन लोगों ने लोगों को बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना, दीन दुखियों की सहायता करना, ये सब बड़े पैमाने पर करते थे और बहुत खर्च करते थे। लेकिन होता है ना, व्यक्ति का सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। सब दिन हो तो न एक समान। आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है, कल दुख है फिर परसों सुख होगा। ये जीवन का क्रम है, चलता रहता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति की पहचान ईश्वर उसी रूप में उसको देता है धन, कि धन का वह कैसे यूज कर रहा है। अगर धन का वो उपयोग सही ढंग से कर रहा है तब वो मानवतावादी है। धन ईश्वर सभी को देता है किसी न किसी दिन, लेकिन धन का अगर दुरुपयोग करता है तो अमानवीय माना जाता है और उसमें राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ जाता है। तो धन होने पर व्यक्ति को दान करना चाहिए। वैसे भी दान मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। ध्यान दें, यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि जब वह दिन उसका फिर जाता है, गरीबी आ जाती है उस सेठ को, तो सेठानी ने ये उनको उस तंगी में कहती हैं, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, कि एक दूसरे गांव में, एक गांव है कुंदनपुर गांव है, और उस कुंदनपुर गांव में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। सेठों के सेठ धन्ना सेठ रहते हैं और यानी धन्ना सेठ से कुछ ऋण ले लिया जाए, कुछ वह एकाक यज्ञ बेच दिया जाए, तो ये बात वह रखती हैं। और उस समय एक ऐसी प्रथा भी प्रचलित थी, धर्म का क्रय विक्रय होता था। यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे यज्ञ किए हैं, उस यज्ञों को बेच सकते हैं। यह भी परंपरा उस ज़माने में थी। इसके बाद यह तैयार होते हैं कि ठीक है, इस विपत्ति के समय में, इस कष्ट के समय में एक यज्ञ बेच दिया जाए। तो सेठानी ने उनके लिए 4 रोटियां बनाई और बना कर करके कुछ खिला पिला करके उनको भेज देती हैं। सुबह सुबह तैयार होते हैं और धन्ना सेठ के यहाँ उस कुंदनपुर गांव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्होंने जब दोपहर हो जाता है तो वहाँ पर पहले के ज़माने में लोग जो हैं लोटा डोरी लेकर चलते थे कि रास्ते में कोई कुआं तालाब मिलेगा तो लोटे से वह जो है, ध्यान देने की बात है, यानी लोटा डोरी से पानी निकाल लेंगे, हाथ मुंह धो लेंगे और लोग रास्ते में कुछ खा लेंगे। यह परंपरा थी एक प्रकार से। तो चल दिए।
उधर जैसे दोपहर में वो पहुँचे एक बगीचे में, हाथ पैर धोया उन्होंने, हाथ पैर धोया और हाथ पैर धो करके सोचे कि मैं भोजन कुछ कर लूँ। 4 रोटियां लाए हुए थे। इसके बाद में वहाँ पर देखते हैं जैसे उन्होंने रोटी तोड़ करके सोचे कि मैं कुछ खा लूँ, देखते हैं कि सामने एक कुत्ता जो है वह बेचारा मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है और बहुत दुर्बल हो गया है। यहाँ तक कि गर्दन उठाना चाहता है लेकिन उठा नहीं पा रहा है, गर्दन गिर जाती है। सेठ जी ने रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। उसकी आंखें में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी उसे और डाल दूं और खिला दूं तो फिर 2 रोटी खा करके मैं अपना संतुष्ट हो जाऊंगा। तो उन्होंने एक रोटी को और टुकड़े टुकड़े करके उस जो है उस कुत्ते को रोटियां डाल दी, उसको खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में कुछ जान आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ के पास आ गया। यानी सेठ जी समझ गए कि अगर एक रोटी और खिलाई जाए तो शायद कुत्ते में चलने की शक्ति आ जाए, गांव तक पहुंच सकता है। जैसे ही वह उन्होंने एक रोटी और खिलाई, देखते क्या है कि उसकी आंखों में अभी रोटी की थोड़ी जिज्ञासा और है और अब अंत में सोचे कि अगर ये कुत्ता अगर मेरे खिलाने के बाद भी अगर कुत्ता जो है गांव तक नहीं पहुंच पाएगा तो मेरा सारा खिलाना बेकार हो जाएगा। इसलिए बेचारे सेठ जी ने अंतिम रोटी भी अपने खुद नहीं खाई और बेचारे ने उस कुत्ते को वो अंतिम रोटी भी खिला दी। मानो एक बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। यज्ञ किसे कहते हैं? जब हम कोई बहुत बड़ा मानवीय कार्य करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति हो, चाहे कोई पशु हो, कोई जीव हो, अगर हम उसको अपनी हिस्से की रोटी खिला दें और उसकी प्राण बचा दें, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। अब बेचारे अपना आराम आराम करके पानी पी करके फिर वहाँ से चल दिए कुंदनपुर गांव में। और कुंदनपुर गांव में जो धन्ना सेठ थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी सेठानी, उनके पास दैवी शक्ति प्राप्त था। वह किसी को भी सामने से देख करके उसके भूत भविष्य वर्तमान की संपूर्ण बातें बता सकती थी। यह दैवी शक्ति उनके अंदर प्राप्त था, जो धन्ना सेठ की पत्नी थी। वो बेचारे सेठ जी चल दिए, वहाँ कुंदनपुर गांव में पहुँचे। इसके बाद में क्या होता है कि अब वहाँ पर जब धन्ना सेठ, यानी वहाँ पर देखते हैं कि धन्ना सेठ की पत्नी से मुलाकात होता है, धन्ना सेठ भी आते हैं। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने उन्होंने ये परामर्श रखा कि आप का भाई यज्ञ नहीं, जब उन्होंने सेठ जी ने कहा मैं एक यज्ञ बेचने आया हूँ, और तब उस समय उन्होंने प्रस्ताव रखते हैं कि यज्ञ नहीं, वह महायज्ञ अगर आप बेचेंगे तो मैं आपका महायज्ञ खरीद सकती हूँ। वो महायज्ञ जो आज आपने किया है सुबह में, यानी तो वो समझ नहीं पा रहे थे महायज्ञ तो मैं आज कहाँ किया हूँ, या तो खाने की के लिए लाले पड़े हैं, रोटियाँ नहीं मिल रही हैं और उस पर ये कह रही हैं कि महायज्ञ, मैं तो कोई महायज्ञ किया ही नहीं हूँ। तब धन्ना सेठ की पत्नी ने बताई जो आप रास्ते में आ रहे थे और अपने हिस्से की रोटी खुद न खा करके आपने कुत्ते को खिला दी, उसका प्राण बच गया कुत्ते का, तो यही महायज्ञ है। तो यह तो उन्होंने कहा कि यह महायज्ञ क्या, यह तो मैं मानवीय कर्तव्य मानता हूँ, यह तो हर व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए कि पशुओं की, जीवों की रक्षा करना चाहिए। इसमें कोई महायज्ञ की बात तो नहीं है, ये तो मानवोचित कर्तव्य है और मानवोचित कर्तव्य तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। ऐसी स्थिति में अब तो कहे नहीं, यही अगर महायज्ञ बेचेंगे तो मैं खरीद सकती हूँ। तब उन्होंने कहा मानवोचित कर्तव्य को मैं तो बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मानवीय मूल्य है यह जब मनुष्य के अंदर से निकल जाएगा तो फिर मनुष्य का अस्तित्व ही नष्ट है, वो बेकार है मनुष्य। इसके बाद में वह सेठ जी अपने गांव को वापस लौट आते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि मैं कोई यज्ञ नहीं बेचूंगा।
और आते हैं घर पर। मन में थोड़ा दुख तो कष्ट था ही कि एक पैसे नहीं, जिस काम के लिए उद्देश्य से निकले थे वो काम भी नहीं हुआ। इसके बाद घर पहुँचे तो सेठानी ने पूछा क्या बात है, यज्ञ बिका आपका? तो सारी बात बता दी उन्होंने कि किस तरीके से वहाँ पहुँचे। और धन्ना सेठ की पत्नी ने मैं रास्ते में कुत्ते को 4 रोटी खिला दी थी, उसका प्राण बचा दी थी, और उस महायज्ञ को विक्रय करने की बात वह कर रही थी। तो मैं यह इस मानवोचित कर्तव्य को, जो कि मनुष्य के अंदर होना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलाना, बिल्ली को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, यह तो मानवोचित कर्तव्य है। भिखारी को रोटी खिलाना, इसको खरीद फरोख्त तो इसका हो नहीं सकता है। इसलिए मैं इसको नहीं बेचने का निर्णय लिया और खाली हाथ में लौट आया। इस पर सेठानी जो थी, अपने पति की इस धर्म मर्मज्ञता पर वह बहुत प्रसन्न होती हैं कि बात तो सही है। यानी वह जब पति इतना अच्छे स्वभाव के हैं, यानी इस तरह से मानवोचित कर्तव्य वाले हैं, धर्मपरायणी हैं, तो उनके इस निर्णय को वह सही मानती हैं और उचित भी मानती हैं। इसके बाद समय बीतता चला गया। समय तो कष्ट में बीत रहा था। एक दिन शाम के समय में सेठानी ने वह दिया जला करके सोची दालान में मैं उसको रख दूं, लेकिन रास्ते में घर से जैसे निकलती हैं ठोकर लग जाती है। उन्होंने दिए की रोशनी से देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया था, उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। तो सेठ जी वहाँ पर देखते हैं, कुंदा हटाते हैं, देखते हैं कि वहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है। वहाँ पर बड़ा आश्चर्य वाली बात भी थी कि अभी तक शाम के पहले कोई वहाँ पर पत्थर उठा नहीं था, अभी अकस्मात अचानक यह कैसे हो गया। और भौचक्की सेठ जी भी हो गए और सेठानी भी हो गई। और इसके बाद सेठ जी बेचारे वह पत्थर जब हटाया तो देखे कि सेठ जी ने देखे कि वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है। पत्थर उठाया तो अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई हैं। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है। वहाँ पर एक तहखाना था जो कि जवाहरातों और तमाम चांदी सोने से वह जगमगा रहा है, तमाम आभूषणों से जगमगा रहा है। ऐसी हालत में तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें आवाज़ एक सुनाई देता है, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतार्थ हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस तरीके से देखा जाए, यानी ईश्वर ने, यानी जो उन्होंने महायज्ञ किया, जो मानवोचित कर्तव्य और उनके धन परायणता पर मानो ईश्वर प्रसन्न होकर के उनको बहुत सारे धन स्वतः दिया, यानी उस महायज्ञ का पुरस्कार उनको प्रदान किया। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि जो अच्छे कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, मानवोचित कार्य जो हम दूसरों के लिए करते हैं, उसका प्रभाव, उसकी लालिमा का असर हमारे ऊपर सबसे पहले मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं इसके उद्देश्य की बातों को मूल्यांकित करूंगा। ध्यान दें, महायज्ञ का पुरस्कार जो कहानी है, इसमें मूल उद्देश्य ये बताया गया कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। व्यक्ति में विनम्रता, उदारता, यानी जो उसके मनुष्य के अंतर्गत जो आचरण का जो गुण होना चाहिए, जो धर्मपरायणता होना चाहिए, किसी भी विषम परिस्थितियों में विपत्ति आने पर हमें ऐसे मानवोचित कर्तव्य को अपने साथ ही रखना चाहिए, उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाएं, हमारे अंदर जो गुण है,
जो मानवीय कर्तव्य हैं उसका परित्याग किसी भी कीमत पर हम न करें। और इसके साथ ही साथ यह भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि हमें पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति यानी हमें सेवा भाव रखना चाहिए। एक साधारण वो धन्ना सेठ, ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि अपने हिस्से की 4 रोटियों को उन्होंने कुत्ते को खिलाकर उसके प्राण को बचाया। तो जब व्यक्ति अपने से अधिक दूसरी जीवात्मा को, दूसरे चाहे वो पशु हो, जीव हो, कोई व्यक्ति हो, जब हम दूसरे को महत्व देना शुरू करेंगे तब उसमें यानी उसके प्रति जो है ईश्वर की शक्ति अपने आप, उसका प्रभाव, उसका आशीर्वाद उसको मिलना प्रारंभ होता है। वही बात इस कहानी में है कि ईश्वर ने यानी उस सेठ जी को जो यज्ञ बेचने के लिए खुद गए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मानवोचित कर्तव्य का परित्याग नहीं किया, धर्मपरायणता का परित्याग नहीं किया, तो मानव सेवा भाव की भावना पर खुश होकर के ईश्वर ने उसको महायज्ञ का यानी पुरस्कार प्रदान किया। उनको हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ प्रदान कर दिया और सारे दुखों का हरण किया। यानी हमें यह बताया गया परोपकार से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सही अधमाई। यानी परोपकार, दानशीलता मनुष्य का परम गुण होना चाहिए। ये बात चाणक्य ने भी लिखी है अपने महत्वपूर्ण पुस्तक में। उन्होंने कहा है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। यानी मनुष्य के पास महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, दान, शील, धर्म, मानवता, ये सभी जो है मनुष्य के पास निहित गुण होना चाहिए। अगर मनुष्य में धर्म, दानशीलता, मानवता और ये सब गुण न हो, शिक्षा ये सब न हो, तो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात पशु है। वो पशु के रूप में समझ लीजिए कि वो संसार में विचरण कर रहा है। इस तरीके से दानशीलता को, धर्मपरायणता को इस कहानी में महत्वपूर्ण आधारशिला बताया गया है। और हमें अपने जीवन में हर जीवात्माओं को अपने जीवन में दया को, धर्म को, शीलता को, मानवता को ग्रहण करना चाहिए। यही इस कहानी का परम उद्देश्य है और इसका फल ईश्वर आज नहीं तो कल अवश्य में किसी दूसरे रूप में, परोक्ष रूप में हमें अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद।